कोई भी क्षेत्र में चढ़ाई उतराई रहते ही। 5 swimmers they have duly qualified to represent the country in the नमस्कार, मी दीपक दराडे forthepeople.news आपलं सर्वांचं स्वागत। आजच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपण अतिशय कर्मयोगी अशा व्यक्तीला बोलणार आहे त्यांच्याशी, आणि त्यांच्याकडून जे त्यांचं कार्य झालेलं आहे हे अतिशय प्रेरणादायी कार्य आहे आणि आपल्या राष्ट्राच्या खेळाच्या इतिहासामध्ये आणि वर्तमानामध्ये भूतकाळाबरोबरच वर्तमान देखील त्यांचा सुरू आहे, म्हणून मी वर्तमानाचा उल्लेख केला। असे 2021चा ज्यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला आहे असे डॉक्टर तपन कुमार पाणिग्रही आज आपल्यासोबत आहेत। सर, forthepeople.news मनापासून आपलं स्वागत। नमस्कार सर, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई। पिछले 26 साल से आप पुणे में हैं और स्विमिंग के अंदर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका स्टूडेंट जो है वो अर्जुन अवार्डी बना है, ओलंपिक में खेला है, वो सुयश जाधव नाम उसका। काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है प्रशिक्षक को, और मेरी ये सोच है कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो 2 इंसान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है शिक्षक और दूसरा है प्रशिक्षक। ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर क्षेत्र में 2 लोगों की ज़रूरत है। और उसी एक 2 लोगों में से आपका क्षेत्र आता है प्रशिक्षक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले ही दफ़ा मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। थैंक यू वेरी मच। और ये आपका अभी तक का जो सफ़र है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि 26 साल आपने पुणे में व्यतीत किए हैं, 45 साल से आप स्विमिंग में कोच कर रहे हैं और उससे ज़्यादा समय आपने स्विमिंग में दिया है, यानी कि इतना लंबा समय जीवन का हर वो पल है जो आपने इसको समर्पित किया है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये सफ़र कैसे रहा। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। कोई भी क्षेत्र में चढ़ाई उतराई रहते ही है, और वही एक्सपीरियंस कहलाता है, और वही एक्सपीरियंस लेके भी और उस एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहा है। तो ऐसे नहीं है कि मैं कभी दुखी हो गया, कहीं प्रॉब्लम में आ गया, फंस गया, ऐसे नहीं हुआ है। जो फंसा हुआ, फंसने का तरीका, फंसने के बाद किस तरीक़े से वहाँ से निकल के आना है, दैट इज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस दैट आई हैव यूज इट, आई हैव एन्जॉय इट। नाउ I have got the highest award for the country, and that too from the Honorable President of India. I am really happy, and I make this every sports fraternity happy. So that way I am also additionally I am enjoying. Yes, I could do something, I did it, and there are a lot things are left also. Let us see. If I can do it, I'll be more happy, I'll make you all happy. ये बहुत ही मतलब सर्वोच्च पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। आप क्या हमें बता सकते हैं कि ये पूरे सफ़र में कुछ ऐसे क्षण रहे होंगे, पल रहे होंगे कि जो आपको याद आए इस समय जब आप पुरस्कार ले रहे थे, तो वो चीज़ें आपके आँखों के सामने से गुजर रही थी? वो क्या पल थे, क्या क्षण थे? The moment I'm receiving the award from President of India, really I'm telling you the truth is I could not think, and nothing was coming in my mind. I was enjoying myself कि at least my hard work को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑनर दिया गया है। तो हार्ड वर्क का जो अलग अलग पल था, अलग अलग स्टेज था, exact that second, that minute, it was not coming, but immediate after receiving when I gone back to sit, मैं चेयर में बैठने गया, उस समय तो पहले मेरा पिताजी का बारे में बात आया कि हमने जैसे खेल कूद करता था, पढ़ाई में थे, तो गांव में उतना छोटा सा जगह था। पिताजी ने खुद समझे थे कि शायद
आई एम नॉट, मैंने हमारा लिए ये छोटा जगह बन गया, हमको और बाहर कहीं निकाल के जाना चाहिए जहाँ से मैं और कुछ अच्छा कुछ कर सकूँ। तो उन्होंने ही बताया था कि तुम खुद देखो, मैं भी देखता हूँ और किसी को भी बोलता हूँ तुम्हारे बारे में सोचने के लिए कि अच्छा कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से तुम पढ़ के और थोड़ा सा ज्ञान लेके बच्चे लोग का ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे के 2-4 कुछ निकाल सकते खिलाड़ी अच्छा, जिसका नाम हो, देश का नाम हो। तो उन्होंने शुरू में हमको दिया था और उसी हिसाब से हम ढूंढ के जो निकला था वो सही में सच था, और पिताजी का जो दिशा दिखाना था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि करीबन 1000 बच्चे होंगे जिनको आपने स्टेट लेवल तक उनको सिखाया है। करीबन 250 बच्चे हैं जो नेशनल पे खेले हैं और 60 से ज़्यादा है जो इंटरनेशनल पे खेले। बहुत ही ये जो नंबर है वही बताते हैं कि आपका काम कितना बड़ा है। ये मतलब आपके सफ़र के दौरान जब मैं सुन रहा था आपके बारे में, तो मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आया था कि अब जो हमारा एक सीन है भारत का एट इंटरनेशनल स्टेबल, जब भी ओलंपिक आता है, ओलंपिक जैसे ही आते तो वो नक्शा दिखता है कि भारत कहाँ है, किसको कितने मेडल मिले हैं, गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं। तो वहाँ जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हमारा देश 130 कोटि से भी ऊपर अब जा रहा है, तो हम मेडल में इतना नीचे क्यों? आप सही व्यक्ति है जिसको मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूँ, और आप सही व्यक्ति है जो हमें मतलब पूरे देश को मार्गदर्शित कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है। पहले बात तो ये मैं बताऊंगा कि आज पिछला अगर 20, 25, 30 साल का पीछे चला जाए, उस समय हमारा खास करके स्विमिंग ए स्पोर्ट के बारे में अगर देखा जाए, बाकी गेम्स का तो है ही, मैं इस गेम के बारे में अगर देखता हूँ कि स्विमिंग ए स्पोर्ट्स लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। हाँ, भले हमारा ओलंपिक मेडल टैली में कहीं हमारा पोजीशन नहीं देखते, अभी तक एक स्कोर नहीं हुआ ओलंपिक में, बट हम 30 साल पहले जो सिचुएशन था उससे काफ़ी आगे हम आ गए। न पहले तो ऐसे था कि हम लड़ाई करने का लायक जैसे नहीं है दिख रहा था, अभी हम लोग ऐसे जगह में पहुँचे, सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, जो जबकि इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। सब कुछ चालू है उसी हिसाब से। पिछला 5 साल से अगर 10 साल से हमने देखे, ये चढ़ाई चालू हुआ है और करते करते अभी लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक के बारे में जहाँ तक बात करेंगे और पिछले जो ओलंपिक्स गया उसका साथ जब कंपेयर करेंगे, रियली वी हैव इम्प्रूव अ लॉट। इस प्रकार से हम बता रहा हूँ कि पहले हमको थोड़ा सा कोटा सिस्टम जो रहता था कंट्री के लिए, वो कोटा से हम लोग कैसे भी पार्टिसिपेशन होता था टू मोटिवेट आवर रिमेनिंग स्विमर्स ऑफ द कंट्री, कि चलो हमारा जो स्विमर्स लॉट है, कॉम्पिटिटिव स्विमर्स का लॉट है, उसमें से एक आदमी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कोटा हो कुछ भी हो, पार्टिसिपेट किया, ताकि पिछले वाला लोग वो सोचेगा चलो ये कोटा में हमारा भी कोई जगह हो जाएगा अगले साल में, अगला बारी में। तो ऐसे करते करते अभी ऐसे एक जगह में पहुंचा जहां आई विल टेल यू इट इज़ सरप्राइजिंग एंड रियली आई एम ऑल्सो हैप्पी, होल कंट्री इज़ हैप्पी। 5 swimmers they have duly qualified to represent the country in the Olympic। वहाँ कोटा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बिना कोटा के बाहर आके अपना क्षमता पर, अपना परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा होके रिप्रेजेंट किया है एंड दे हैव रीच वेरी क्लोज मार्क टू द मेडल विनर्स। सो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। हम नेक्स्ट 25 में 24 जो ओलंपिक आ रहा है उसका हिसाब से हमने जो देख रहा हूँ, मेरा हिसाब से कि ये नंबर डबल हो जाएगा। ये जो अभी 5 हुआ 100% और 10 हो जाएगा, हो सकता 12 भी हो, क्योंकि
जिस हिसाब से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बाकी कोच भी हैंडल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी सहायता आ रहा है और जो सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, तो उसी हिसाब से ये हमने आंकड़े बता रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट और थोड़ा सा और ध्यान दे दे, स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स का ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दे दे। हम तो बता रहा हूँ, मेडल, विनिंग द मेडल इज़ नॉट फार, दूर नहीं है, काफ़ी दूर नहीं है, Celebration एकदम। नहीं है। यस, वी कैन सेलिब्रेट, दैट इज़ देयर लिटिल मोर, ये चाहिए। पर देखिए, अगर स्पोर्ट्स, जहाँ तक कि हम स्पोर्ट्स कंट्री की कल्चर को देखते हैं, तो वो मतलब बचपन से, यानी कि चौथी तीसरी कक्षा से ही लेकर स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ उतना ध्यान ज़्यादातर दिया नहीं जाता है। आप क्या सोचते हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं वहाँ? क्योंकि अकेले गवर्नमेंट करेगी ऐसा अगर हम सोचेंगे तो वो नहीं होगा। एज अ पेरेंट, एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ टीचर, एज अ कोच, ये कुछ हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो जिम्मेदारी क्या है? हमें जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। हम मतलब पाना चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं है। तो ये जो मिसिंग कर रहा है, वो आप क्या देखते हैं कि कैसे वो हो सकता है? सिर्फ क्वालिफाई होना ये तो अच्छी बात है, आपने कहा कि हम कहीं पर भी नहीं थे 30 साल पहले, लेकिन अब हमारे क्वालिफाई कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन जब मेडल पाए तभी तो सेलिब्रेशन बनेगा। तो उस लेवल तक जाने के लिए अब हम नज़दीक आए हैं, बस अब छलांग लगानी है। तो वो छलांग लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वी नीड टू एजुकेट आवर कोचेस ग्रुप। जैसे टॉप लेवल में हमारा अभी आप समझ लीजिए 5-10 कोच है। तो ये जो कोचिंग पूल है, हमने ये पूल हम बताते हैं इसको, ये कोचिंग का जो टॉप लेवल कोचिंग का जो 10 लोग है, यही 10 के जगह वहाँ 100 होना चाहिए। उसका नीचे वाला जो ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, इस ग्रुप में भी 1000 होना चाहिए। और उसका नीचे वाला जो बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं, कुछ लाखों में होना चाहिए। तो हमको उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड बी स्टार्टेड एट फ्रॉम होम। इम्पोर्टेंस, स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस एक पेरेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी को समझना ज़रूरत है। आजकल पहले 30 साल का पहले का जो था वो थोड़ा सा बदल रहा है, बट इट takes little time. It is naturally it is taking more time to mature enough to understand the sports का वैल्यू क्या है। स्पोर्ट्स का वैल्यू अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन इसका अगर हमने रेगुलर सेमिनार, जैसे कोरोना है वर्चुअल कर दिया, तो कोने कोने में, जगह जगह में इसका सेमिनार, स्पोर्ट्स, फिटनेस, ऐसे स्विमिंग ट्रेनिंग बोल के नहीं, फिटनेस का लेवल बढ़ाने के लिए, उसका स्वास्थ्य के लिए, उसका फ़ायदा के लिए, हर एक किसी का फ़ायदा के लिए अगर हम कोई सेमिनार करते, कोई छोटा छोटा ग्रुप में, क्लब में, संगठन में, कोई एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वगैरह है, इन्होंने अगर इनिशिएटिव लेके अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, धीरे धीरे वो सेग्रीगेट हो जाएगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये कुछ बच्चा है, ये फुटबॉल का लायक है, ये स्विमिंग का लायक है, वो क्रिकेट का लायक है, वो एथलेटिक्स का लायक है, वो अपना आप आगे चले जाएगा। लेकिन बेस जो क्रिएट करना है, ग्रास रूट लेवल जिसको बोलता है, वो बेस अगर हम थोड़ा सा वाइडर कर लेंगे फिजिकल फिटनेस को दे के, तो हमें लगता है ये अवेयरनेस और अच्छा डेवलप होगा। और आजकल का जैसे चला एकदम से हम तो माइकल फेल्प को खड़ा करके उसका ट्रेनिंग जैसे चल रहा है, ऐसे ट्रेनिंग तो दे नहीं सकता, हो नहीं सकता, उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी करेक्टली, देर आर सर्टन प्लेस अभी भी अवेयरनेस उतना हिसाब से नहीं आया, खास करके गांव में, जो विलेज एरिया में। माइकल फेल्प का नाम जरूर सुना है, लेकिन माइकल फेल्प का ये स्ट्रक्चर, ये सो खाना पीना देख के वो बच्चों को उतना ही खाना खिला देते, जबकि उसका लायक नहीं है, वो इंडाइजेशन होता है उसका। और वो खेलकूद तो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाता है, क्योंकि माइकल फेल्प ऐसे खाता है, 28 अंडा खाता है, तू भी 28 अंडा खा ले, वो 2 अंडा खाने का लायक नहीं है, तो उसको 28 अंडा खिलाने का प्रयास रहता है पेरेंट्स लोग का, इमीडिएट कुछ पाने के लिए। इमीडिएट कुछ भी नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। वन शुड कम अंडर द प्रोसेस and think of it, then go ahead with the help of some expert। तो एक्सपर्ट हमारा देश में है, लेकिन गांव में भी इसको करना चाहिए, सेमी टाउन में दे देना चाहिए, टाउन इलाके में देना चाहिए, और अर्बन एरिया में भी आ जाना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये अवेयरनेस जब डेवलप होगा
तभी ये होगा। और अवेयरनेस धीरे धीरे से आ रहा है। हाँ, ऑफकोर्स आई एग्री विथ यू, इट इज़ वेरी स्लो पेस में चल रहा है, बट इसको एक्सपेडाइट करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है। फास्ट करने का तरीका अपना जो कोचेस है, जो ट्रेनर्स है, उनका हाथ में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। दे हैव टू कंट्रीब्यूट लिटिल टाइम टू डेवलप द अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। तो उनके लिए भी वॉलंटरीली जाके कुछ प्रोग्राम करना, वो करना, तो उसी हिसाब से ये बढ़ सकता है। टेक्निकल जहाँ तक बात है, एंड एवरी कोच मस्ट बी एजुकेट देमसेल्फ, दे हैव टू टेक सम इनिशिएटिव। जैसे हमने बता रहे हैं कि बिजनेस स्तर पे क्या होता है, फर्स्ट यू इन्वेस्ट समथिंग टू गेट समथिंग। तो इन्वेस्टमेंट ना करके ये बिजनेस बढ़ नहीं सकता। जैसे स्पोर्ट्स, स्विमिंग का एक बिजनेस स्तर पर हम सोच लेते हैं, क्या है, हमने एक कोच, हमने कितना कमाया, जो गवर्नमेंट कोच है, जो प्राइवेट कोच है, जो ये है, everybody is earning, whether it is in terms of salary or some fees they are collecting. But if you just see, very honestly I am telling, the coaches are not investing any fund, what you call, to develop their knowledge, upgrading their knowledge. They have to buy at least a journal. आपने एक महीना में 50,000 कमाता हो, उसका एटलीस्ट 10% अमाउंट वो खुद को और एजुकेट करने के लिए और बनाने के लिए एक जर्नल खरीद लो, एक किताब खरीद लो, एक सीडी ले लो, कोई सेमिनार होता है उसमें जाके ज्वाइन करो, सेमिनार का फीस दो, बाकायदा दो, सर्टिफिकेट कलेक्ट करो, उसके पर ध्यान दो। ये बहुत कम लोग करते हैं, जिसका कारण वो जहाँ था वहीं रह जाता है। जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ के जाता है। इसी हिसाब से हमारा ये एक एडवाइस है कि जितना आप कमाते हैं उसका एटलीस्ट मिनिमम 10% इन्वेस्ट करो आगे बढ़ने के लिए। जैसे बिजनेस होता है, छोटा सा पान का टपोरी लेके आपने बैठा है, कल आपका दिमाग में होना चाहिए कि मेरा बाजू वाला जो दुकान है ना, लाइट फाइट लगा के इतना सोच आ करके बैठा है और 2-4 कर्मचारी रखा है और बिजनेस का माल मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ला के और उसका एक शो बनाया और उसी हिसाब से अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, वो आता है, भारी कस्टमर आता है, मुनाफा होता है, तो फिर आप उससे आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से भावना रखना चाहिए, नहीं कि जीवन वो पान का टपोरी रह जाएगा। तो वो हमारा देश का हाल है कि वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करने नहीं चाहते हैं, और जो करता है वो आगे बढ़ता है। तो ये प्रोसेस चालू हुआ। हम भी जहाँ कहीं भी जाते बताते हैं कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, किसी को देना ज़रूरत नहीं। उसी हिसाब से आगे इस प्रोसेस में अगर थोड़ा ध्यान रख के जो लोग अलर्ट हो जाएंगे, तो हमारा बच्चे लोग भी अच्छा बनने तैयार हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एवरी टाइम कैनॉट प्रेशराइज, कैनॉट फोर्स एंड ऑल। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, बट एट द सेम टाइम अपना खुद का तरफ से भी कोई इच्छा प्रकाश होना चाहिए और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि आगे बढ़ सकते। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दे सकता, मैं शुरू में एक साधारण सा कोर्स था हमारा पास, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं था, फिर भी हमने 2-4 स्विमर बनाया, बट दैट स्विमर वाज दैट लेवल, लाइक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में सीमित रह गया था। द मोमेंट आई लेफ्ट दैट एंड आई स्टार्टेड अर्निंग द नॉलेज, आई जॉइन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया और डिग्री विग्री सब लिया, और उसका दौरान हमने जो मिला है ज्ञान, उसको हम जब बांटते समय देखा कि यही सारी चीज़ काम में आ रहा है और खिलाड़ी अच्छा प्रकार से तैयार हो रहा है। हमने उस समय स्टेट लेवल तक बनाया था, अभी नेशनल इंटरनेशनल तक बनाया, अभी ओलंपिक का खिलाड़ी बनाया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडलिस्ट बनाया। किसका बलबूते पर? उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान हम लिया है, तो उसी प्रकार से चलो हमने जो एजुकेशन लिया वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। जो अपना लेवल में जो अवेलेबल है उसमें भी कोई सेमिनार अटेंड कर लो, उसके लिए इन्वेस्ट करो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसमें थोड़ा सा खर्चा करो। कहाँ से खर्चा करना, किसी का बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अर्न होल मंथ, तो उसका अभी 10% इन्वेस्ट कर दो। इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि आप अभी क्या करते हैं, क्योंकि 2018 में आप मतलब रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद से आपका लाइफ कैसे चल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उसके बाद से हम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारा जो पेंशन आता है उसमें हम चलते हैं। मैं किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करता कि फीस दे दो, कर दो। आई नो व्हाट इज़ द हार्ड लाइफ नाउ इट इज़, खास करके अभी कोरोना के समय कितना तकलीफ में जीना पड़ता है लोग को। एटलीस्ट आई हैव समथिंग दैट क्या बोलता है
पेंशन का तरफ से हमको जो आता है वो हमारा गुजारा कर लेता है। मैं किसी को देने का जरूरत नहीं होता सिवाय मेरा ज्ञान। और ज्ञान देने के लिए मेरे को खर्चा करना नहीं पड़ता, ओनली आई हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम। अभी आप अपनी एकेडमी भी चला। हाँ, हम एकेडमी शुरू किया है, उतना बिग स्ट्रक्चर पर नहीं किया, लेकिन हमारा दिमाग में है बिग स्ट्रक्चर में करेंगे। बिग इसलिए करेंगे कि मोर ऑफ द कैंडिडेट टू बी हेल्प, बहुत ज़्यादा जिसका संभावना है वो कहीं जाके अटक रहे, वहाँ से उसको पकड़ के थोड़ा सा और पुश करें, नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाए। तो हमारा वो सोच है, उसी हिसाब से एक सिस्टम होना चाहिए। वो एक एकेडमी होने से उस सिस्टम से मैं उसको पुश कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एकेडमी में भी इन माई नेम, बट there are few more people are associated with me, they are supporting, and with that my target is to push the swimmers to next level. जैसे आपने अभी बताया कि एजुकेट कैसे करेंगे, हमारा एकेडमी में हमने ये तय किया है कि एक 6 मंथ्स का कोर्स, 3 मंथ्स का कोर्स, बिकॉज आजकल का क्या होता है, लंबा कोर्स होता है तो लोग भग का उतना दिन का एक बंधन में रह जाता है, उतना दिन का लॉस जाता है। मैंने ये सोचा है कि चलो 15 डेज का एक कोर्स कर दे, उसमें उसका लायक जो हो सकता वो अप्रोप्रिएट टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसी हिसाब से कोर्स करा दिया तो दे विल लर्न समथिंग। तो आफ्टर ए गैप ऑफ मे बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर अगेन दे कैन कम एंड नेक्स्ट लेवल का कोर्स कर लें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक कर लें, तो दे विल बी स्लोली इक्विप्ड। सो वंस दे आर इक्विप्ड दे लीव दैट फील्ड ऑफ नर्सरी, बट नर्सरी का काम जो करना है वो करेंगे, बट ये जब इक्विप्ड हो जाएंगे हायर लेवल का थोड़ा सा पकड़ना है, उनको ट्रेनिंग कराना है, तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय दैट कोच। तो आप प्रशिक्षक बनाने का भी काम साथ में कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, और ये रिटायरमेंट के बाद आपने सही जॉब लिया है ऐसा मुझे लग रहा है। ना, आई डोंट थिंक इट इज़ ए जॉब, आई एम गिविंग माई सर्विस। एग्जैक्टली, बहुत मतलब मैंने पहले ही कहा कि देश को शिक्षक और प्रशिक्षक की ज़रूरत है, और उसमें से प्रशिक्षक बनाने का आपने बहुत नेक काम हाथ में लिया है। ये थे डॉक्टर पाणिग्राही जो अपना जीवन स्विमिंग के लिए समर्पित किया है, और द्रोणाचार्य जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से उनको राष्ट्रपति के हाथों द्वारा नवाजा गया। ये चैरिटी बिगिंस, वो हम बताएंगे। तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम दिया, और आपके जो जीवन का ये हिस्सा है वो सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ और भी एक जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग हमारा बात सुन रहे हैं, जो कोचेस भी होगा उसमें से कोई, और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी होगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, तो उसका लिए हमने ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा भावना आज नहीं है। जिस दिन इस स्पोर्ट्स में हम आए थे और कोचिंग फील्ड में घुसा, तो हमने हम कौन है, क्या करता हूँ, किस तरीक़े से करता हूँ, ये चीज़ दुनिया का लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा, आई कैन नॉट कॉल देम, आई कैन नॉट रीच। हम किसी का घर में पहुँच के तुम्हारा बच्चा दे दो, हम ट्रेनिंग कराऊंगा और ओलंपियन बनाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता था। तो हमने हमारा परिचय सामने रखने के लिए हमने चैरिटी बिगिंस एट होम शुरू किया था। मेरा एक खुद का लड़की है, एक लड़का है। जो लड़की था तो उसको मैंने थोड़ा सा ध्यान दे के बाकी बच्चों के साथ, जैसे बाकी बच्चों को ध्यान देता हूँ, उनको भी उतना ही ध्यान दे के हमने उसको बनाते 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 ऐसे एक जगह में लेके आया, तो वो एग्जाम्पल खड़ा हुआ था। मेरा लड़की का नाम है अनन्या पाणिग्राही। नाउ शी इज़ डॉक्टर अनन्या पाणिग्राही। शी इज़ ए फिजिशियन, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ए इंटरनेशनल स्विमर। शी प्लेड फॉर द कंट्री, प्लेड फॉर द स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट खास करके, एंड शी won more than 110 national medals. At the same time she is doctor. लोग भग का दिमाग में ये प्रश्न आजकल दिन में अभी भी है कि जो खेलकूद करता है उसका पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाता है, जो अच्छा से पढ़ाई करता है उसको खेलकूद में कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, हो नहीं पाता है। लेकिन आई डू नॉट नो हाउ यू ऑल विल ट्रांसलेट इट कि जिसने 110 नेशनल मेडल लिया, एट द सेम टाइम शी बिकम द डॉक्टर। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या कितना पढ़ाई करना है, क्या करना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। इन माई ट्रेनिंग स्क्वाड्स टिल टू डेट
there are 12 doctors are there, they are all international swimmers. It is possible. It is possible. Only thing is you spare your time, quality time, and be disciplined, time management. You enjoy. You go to the party. You enjoy birthday party, this party, that party. You enjoy your life at the same time. Just only time management. Time में सारे काम कर लो and have a fun. Study. Serious, ज़्यादा serious नहीं होने का. Because there are scientific proof is there. Lot of research work been done. Those who are in swimming, kho-kho, kabaddi, tennis and all, and gymnastic, they are much sharper than any other games. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये गेम में रहता है, बाकी गेम भी है, बट हमने 2-3 गेम का ही नाम बताया, तो इस गेम में है दे यूटिलाइज द टाइम very quickly and very sharply and manage everything, and their sharpness of the brain comes automatically. That a game give the gift to that child कि and that grasping power इतना अच्छा हो जाता है कि जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर जो 10 घंटा में याद करना लगता है, इनको 2 घंटा में हो जाता है. इसी के साथ ये एक अपना ब्रीथ भी है कि खेलेगा भारत तो बनेगा स्वस्थ भारत. Exactly. That is a correct slogan. Thank you so much. Thank you very much.